तो जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका जय हिंद व्लॉग्स में। मैं अमर चौधरी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल एसएसबी से पहली बार कुछ व्लॉग लेकर आने पर मजबूर हुआ हूँ आप लोगों के सामने। इरादा नहीं था मेरा कभी कि यूट्यूब पर कभी इस तरीके से आऊँगा आप लोगों के सामने, लेकिन इस बार क्योंकि आप जानते हैं कि आज दिनांक 1 अप्रैल 2022 को अप्रैल फूल मनाया जाता है पूरे विश्व भर में। और आज कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि हाँ, अप्रैल फूल बन गए हैं लोग, क्योंकि आज एएसआई गोपनीय सॉरी एसआई गोपनीय, एएसआई मिनिस्ट्रियल और एएसआई लेखा उत्तर प्रदेश पुलिस में इनके परिणाम आज भर्ती बोर्ड द्वारा जारी किए गए हैं। और भैया जो जारी कर दिए गए हैं वो जारी ही हो गए हैं। आप लोग वंचित तो नहीं रहे होंगे अभी तक परिणामों से, जितना मुझे उम्मीद है कि सभी को परिणाम पता चल गए होंगे कि अभी तक परिणाम क्या है और कट ऑफ क्या ही गई है। बुफ हो गए, सब हक्के बक्के रह गए भैया। हम भी आप ही की तरह थे, हम भी इस रेस में हैं, वैसे बने हुए हैं, हमारा नाम है। चलिए, खुशी की बात है कि हम रह गए, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद नहीं थी कि ये हो जाएगा। हम बड़े कंफर्ट जोन में अपने आप को महसूस कर रहे थे कि हम बहुत ऊपर हैं, और लेकिन अब नहीं लग रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि भागते भूत की लंगोटी हाथ आई है हमारे, कुछ नहीं हुआ। काफी हैरानी की बात हो गई बॉस। तो मैं हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल अमर कुमार, सशस्त्र सीमा बल एसएसबी, पैरामिलिट्री फोर्स 2013 बैच, आप लोगों के सामने हूँ। जय हिंद व्लॉग्स मेरे चैनल का नाम है, जो मैंने अभी क्रिएट किया है ज़्यादा टाइम। इसमें 2-3 वीडियो पुरानी पड़ी होंगी, अगर आप देख पाएंगे कभी तो, फुर्सत मिले तो देखना। तो जैसे जिसको पता है, पता तो सभी को है यार। जिसको नहीं पता है उनके लिए एक बार मैं दोहरा दे रहा हूँ कि भैया, जो एसआई मिनिस्ट्रियल और एसआई गोपनीय की एक कट ऑफ जारी हुई है, और एएसआई लेखा या एएसआई अकाउंटेंट जिसे हम उत्तर प्रदेश पुलिस में कहते हैं, उसकी अलग से मेरिट जारी की गई है। इन्होंने कट ऑफ जारी की है। और चौंका देने वाला विषय है कि जो मेरिट गई है वो एसआई और एएसआई मिनिस्ट्रियल के लिए गई है, जर्नल की 313.8, मतलब 18। उसके बाद ओबीसी पर हम आते हैं तो 302.32। फिर आता है ईडब्ल्यूएस, और ओबीसी में बहुत ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, 301 ईडब्ल्यूएस, एक अंक पीछे ही है ओबीसी से। और एससी में अगर आप हैं तो 277, और एसटी में हैं तो 235। और जहां तक मैं अनुमान कर रहा था कि जो 235 जा रहा है एसटी का, जो एक जनरल कैंडिडेट का बच्चा इस अंक पर कहीं ना कहीं सिलेक्शन पा सकता है, जो पूर्व अनुमान में लगा रहा था। खैर, अनुमान विफल हो गए हैं हमारे। अब हम कितने सफल आगे होंगे या नहीं होंगे वो तो बात का विषय है, लेकिन जो नहीं हुए हैं बच्चे, उनके लिए मैं एक संदेश अवश्य देना चाहूँगा बच्चों, कि आप लोगों ने भी मेहनत की है। और ऐसा नहीं है कि अभी आप इस दौड़ से बाहर हो गए। ये गलती से भी अपने दिमाग में अभी मत लेकर आना। आप अपनी टाइपिंग पर फोकस करें। जिनके 110, 115, 120 के आसपास जिनकी नंबर हैं, फाइनल सिलेक्शन यहीं से जाएगा, ये मेरा वादा है। इतनी मिनिस्ट्रियल की भर्तियां मैंने दी हैं, और इतनी देख चुका हूं भर्ती होने के बाद, क्योंकि खेला जो है वो टाइपिंग का है। टाइपिंग में 100 में से 10 से 15 कैंडिडेट मात्र सेलेक्ट होता है, जो एक्यूरेसी के साथ, नियम एवं शर्तों के साथ पास होकर जाता है आगे। डंके की चोट पे ये बात कह सकता हूँ। इतनी भर्ती देख चुके हैं बाबू मिनिस्ट्रियल की कि इतना तो अनुभव बहुत हो गया है। तो अभी आप परेशान ना हो। इन्होंने मात्र 2.5 गुना कैंडिडेट्स को अवसर दिया है इस बार, यूपी बोर्ड ने, यूपी भर्ती बोर्ड ने। और 2.5 गुना कोई विशेष नहीं है इसमें तो। आधे से ज्यादा बता रहा हूँ कि डीवीपीएसटी में छट जाएंगे। उसका कारण मैं आपको अभी बताता हूँ कि डीवीपीएसटी में क्या है। देखिए कि रोजगार की लालसा आज के दौर में, आप सब लोग जानते हैं कि आज का जो दौर चल रहा है भैया, कितना टफ दौर है। महंगाई है, नौकरी, प्राइवेट आदमी 10-10, 12-12 हज़ार रुपए की एक बीटेक का लड़का या जो छात्र है वह पाने के लिए उत्सुक है।
कि बस मिल जाए भैया। और यहाँ तो सरकारी स्टार वाली नौकरी मिल रही है आपको, सलामी मिलती रहेगी टाइम टाइम पे, और बाबू बने रहोगे, अच्छे अच्छे कोतवाल, एसएचओ, एक से एक मतलब रुतबा ही रहेगा। अगर जो सेलेक्ट होंगे भविष्य में इस पद पर, तो उन्हें समझ में आया कि हाँ बाबू नाम यार, पुलिस के अंदर तो जलवा ही अलग है। जब आप पुलिस को ही पुलिस वाला रौब दिखाते हैं ना, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा, वैसे मैं ये कहना नहीं चाहूंगा क्योंकि ये एक अच्छा संदेश नहीं रहेगा। रौब वगैरह माफी चाहूंगा, गलती हो गई, अपने शब्दों को वापस लूंगा मैं। तो खैर, आगे के लिए और तैयार रहें, क्योंकि अभी भी ये भर्ती साहब बाहर नहीं है। मैं फिर से आपको दोहरा रहा हूँ कि 120 जिसके हैं, 110 प्लस जिसके हैं, वह अपने आप को इस भर्ती की दौड़ में अभी भी शामिल रखें, क्योंकि 2.5 गुना बच्चा, मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप कमेंट में भी मेरे को, मैं बना रहूंगा इस वीडियो के साथ अंत में भी, कि अभी 2 से 3 लिस्ट कम से कम जारी करनी पड़ेगी भर्ती बोर्ड को इस लिस्ट के बाद, इस भर्ती के लिए। उसका कारण है कि इस जो, मैं भटक गया था अभी अपने सेंटेंस के साथ, कि बच्चों ने इस नौकरी की लालसा में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, देखो, दस्तावेजों में गलतियां करी हैं, अपने स्तर से करी हैं। ये मेरा अनुमान है। मेरा अनुमान है कि कहाँ तक करी हैं, कि उन्होंने कहीं ना कहीं जो शैक्षिक योग्यताओं में से जो डॉक्यूमेंट्स, दस्तावेज ओ लेवल के लिए मांगे गए थे भर्ती बोर्ड द्वारा, कहीं ना कहीं बच्चों ने उसमें गलत तरीके से अपने आप को इन्वॉल्व किया है। ऐसा मेरे पे कई, जो मेरे साथी मित्र दोस्त हैं, उन्होंने मेरे को बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। मगर तो मैंने कहा बच्चे हैं अभी, गंभीरता नहीं पता है इन्हें कि दस्तावेजों के साथ की गंभीरताएं क्या होती हैं क्या नहीं होती हैं, तो कर रहे हैं अभी। पहली बात तो ये पास ही नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब इतना आप गलती कर ले रहे हो तो इतने अच्छे आप होशियार ब्रिलियंट बच्चे हैं नहीं। अगर हैं तो आपकी ये ब्रिलियंस ही बेकार हो जाएगी बच्चों, स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ कि ये जो ब्रिलियंसी है, आप सोच रहे हैं कि आप बहुत ब्रिलियंट हैं, आपने ये काम कर लिया है, और अब आप जो है शासन की आंखों में धूल झोंक कर और भीड़ को कुचल के आगे निकल जाएंगे, तो पुलिस तो उसी को पकड़ती है जो भीड़ के ऊपर कूद रहा होता है। भीड़ को नहीं रोकती है। जो भीड़ में एक अकेला दिखाई देता है ना अलग से कुछ करता हुआ, उसे ले लेती है। और खैर, इस बार भीड़, मुझे लग रहा है कि इस बार भीड़ ही है। तो भैया, आपके हाथ में आपका भविष्य है। तो बच्चों, अभी जिन जो बहुत ईमानदारी से इस भर्ती को देते हुए आए हैं, वो बने रहें। उनका कहीं कुछ नहीं जा रहा है। मेरे इसमें जो नंबर आए हैं, मेरे इसमें नंबर थे 144, मेरे क्वेश्चन टोटल सही थे जो मैं एग्ज़ाम देकर आया था। और पहली बार जब आंसर की निकली थी, तो 288 मेरे एक्चुअल नंबर बैठ रहे थे। और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि मैं बहुत कंफर्ट जोन में इस भर्ती के अंदर आगे बढ़ूंगा। लेकिन अब थोड़ी सी गंभीरता है, लेकिन मैं तुम्हें अभी बता रहा हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा गंभीर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि 2 से 3 अभी लिस्ट निकलनी है। और जिनका इसमें हो गया वो लगभग लगभग जिनकी पूरी योग्यताएं अपनी सही है अपनी जगह। और टाइपिंग एक इशू रहेगा बाद में, मेरे लिए नहीं रहेगा वैसे, विशेष रूप से, क्योंकि मेरे को तो 10-12 साल टाइपिंग में हो गए हैं। लेकिन जिन्होंने नहीं कर रखी है भैया, वो करें। जिनको आती है वो मजबूत करें, क्योंकि ये राज की बात बता रहा हूँ आप लोगों को। टाइपिंग, जैसे हिंदी में 25 की स्पीड मांगी है इन्होंने, 25 शब्द प्रति मिनट, और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट। इसमें आपका एएसआई मिनिस्ट्रियल में और एसआई गोपनीय में तो खैर शॉर्ट हैंड भी आपको टेस्ट परीक्षा अलग से पास करनी पड़ेगी। जब हम कीबोर्ड पे बैठते हैं ना अपने घर में, उस कीबोर्ड में, और जब हम परीक्षा केंद्र के अंदर होते हैं, वो जो कीबोर्ड होता है, वो भले ही बहुत अच्छा कीबोर्ड हो आपके घर वाले कीबोर्ड से, बहुत स्मूथ चल रहा है वहाँ, और आपको लग रहा है लॉटरी लग गई। जब परीक्षा चलती है और कानों में आवाज़ आती है इधर उधर से बच्चों की टाइपिंग की, तो ये जो उंगलियां ये कांपने लगती हैं, इस तरीके से ये हाथ कांप जाते हैं वहाँ। ये एकाग्रता आपकी, जो कंसंट्रेशन कहते हैं ना, वो, उसके तोते उड़ जाते हैं। आदमी क्लूलेस हो जाता है, उसके पास वो
पैराग्राफ को नहीं देख पाता है, पैराग्राफ देखता तो टाइप नहीं कर पाता है नीचे, चाहे वो बहुत अच्छा था टाइपिंग में, अपने घर में वो 35 की स्पीड निकाल रहा था, 30 की स्पीड निकाल रहा था। तो टाइपिंग का खेल तो भैया ये है। और मैं नहीं मानता कि 100 में से 20 बच्चा, 100 में से 20 बच्चा, मुश्किल से बता रहा हूँ, जो टाइपिंग क्रैक कर जाएगा मिनिस्ट्रियल के लिए। हाँ, अकाउंटेंट में 15 की गति मांगी है, वो थोड़ी सी, वो भी केवल हिंदी विषय में मांगी है, तो हाँ मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा बच्चा उसे कर सकता है, जिसने 30-35 की स्पीड हिंदी में बना रखी है। लेकिन जहाँ एएसआई मिनिस्ट्रियल की बात आ गई, वहाँ तो बाबू आपको कम से कम 35 से 40 की स्पीड रेगुलर ऑन एन एवरेज मेंटेन चाहिए ही चाहिए। और अंग्रेजी में 40 प्लस यानी 45 अप्रॉक्स अगर आपकी स्पीड नॉर्मली आप निकाल रहे हैं, तो आप समझे कि आप 30 की स्पीड के लिए कंपटीशन में तैयार हैं। खैर अभी तो अपने शब्दों को यहीं विराम देने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है, इतना तो आप देखोगे भी नहीं यार। तो बच्चों, जो जिनका अभी मेरिट में नाम नहीं आया, लिस्ट में नाम नहीं आया है, वो बिल्कुल चिंता ना करें, उनका अवश्य नाम आएगा। 2 से 3 मेरिट गारंटीड लगनी है, 110% लगनी है। ठीक है, इसी के साथ मैं अभी के लिए विराम लूंगा, आगे चर्चा करेंगे यूपीएसआई के लिए, क्योंकि मैं उसमें भी कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भाग रहा हूँ। देखते हैं उसमें क्या होता है, अपना रिजल्ट तभी बताऊंगा जब लिस्ट यूपीएसआई की जारी होगी। तो बने रहे हमारे साथ, देखता हूँ आप लोग मेरे इस प्रयास को कितना सफल बनाते हैं। और आपको सफल बनाने के लिए मैं, जो मिनिस्ट्रियल के लिए एस्पिरेंट्स हैं, उनको मैं समय समय पर गाइड देता रहूँगा। और मैं अपना नंबर भी आपके साथ शेयर कर दूंगा, कमेंट के जब आप करेंगे तो मैं आपको पर्सनली, आपको अपना किसी को मेरे से कोई सवाल जवाब करने हो, दस्तावेजों को लेकर क्या करना है क्या नहीं करना, टाइपिंग वाइपिंग ये सब, ये मेरे बस की नहीं है यार। ये वीडियो पे वो पोस्टर वोस्टर चिपका देते हैं लोग, ऐसे एएसआई बनना, ये करो, ये आज भर्ती निकलेगी, ये इस तरीके से आ रहा है, नीचे लगा देंगे ओह क्या आप पास हो जाओगे, इतने नंबर आए हैं क्या करें, क्वेश्चन मार्क। लोग पागल हो गए, मैं भी हो गया था बीच में एक बार, यूपीएसआई का पेपर देकर आया था, ओह रात को पूरी रात यूपीएसआई की वीडियो देख रहे हैं। कोई कोई पाठशाला वाला है, कोई परीक्षा पूर्व वाला है, कोई भाटिया है करके, तुम समझ रहे हो सब चीज, देखो ओपन में नहीं बोली जाती हैं। कोई कुछ नहीं है बॉस, सब अपनी दुकान चला रहे हैं। अब आप उन लोगों ग्राहक हो मात्र, वो सब बिजनेसमैन है, अपना धंधा चला रहे हैं। ठीक है, वो यूपीएसआई स्कैम 2020 चला देंगे सरकार के सरकार, तो क्या समझ रहे हो आप लोग यार, इतना आसान है। वो 54 लाख, जहाँ इतनी भर्तियां, 7 लाख की भर्ती है, कोई कैंसिल करा देगा उसे? मतलब जिस दिन आपका जो है आंसर की डिक्लेयर हो गया, अगले दिन लोग वो कर रहे हैं कि उस दिन एग्जाम में चीटिंग हुई, और उससे पहले तो कोई नहीं आया था सामने यार। तो बच्चों थोड़ा सा ध्यान दो, अपना भविष्य तुम्हारे हाथ में है, अपनी मेहनत पे ध्यान दो। भविष्य जरूर सफल होगा अगर अच्छी मेहनत कर रहे हो, और बेबुनियादी बातों पर ध्यान नहीं है आप लोगों का। रात का वीडियो है, लेट नाइट, आज थोड़ा लेट ही छूटे थे ऑफिस से, दोस्तों का फोन आया कि अमर क्या रहा तेरा, ये रिजल्ट आ गया। मैं तो ड्राइव कर रहा था, मेरे हाथ कांपने लगे थे, मैंने कहा पता नहीं क्या ही होगा। तो खैर आप लोगों के आशीर्वादों से एएसआई अकाउंटेंट में, मात्र एएसआई अकाउंटेंट में नाम आया भाई। मिनिस्ट्रियल मिनिस्ट्रियल मेरी वरीयता भी नहीं थी, आया मेरा एएसआई अकाउंटेंट में ही है। तो ठीक है, मिलते रहेंगे, बने रहेंगे आप लोगों के साथ। कभी याद कर लेना बस कि अमर नाम का एक है, चला देगा। मतलब चला नहीं दूंगा, चलाना तुम्हें ही पड़ेगा मेरे भाइयों। करेंगे मेहनत, बने रहेगा, देखते हैं क्या सपोर्ट मिलता है। और जरूर आप सामने ये सत्य बोलेंगे यार, तुम्हारे साथ कहाँ चौधरी साहब, कहाँ तुम्हें छोड़ जाएंगे, ऐसी फ्री में नहीं छोड़ के जाएंगे। ठीक है मेरे भाइयों, विदाई लेता हूँ, बीवी गुस्सा हो जाएगी। ठीक है, ओके, जय हिंद फिर से आप सभी लोगों को।